बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हमारा आज का मौजू है अंसार और महाजिरीन भाई भाई। तो बराए मेहरबानी जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। जब महाजिरीन मक्का से हिजरत करके मदीने की तरफ आए तो इस वक्त उनकी तादाद 40 या 45 थी। उनके पास किसी भी किस्म का साजो सामान नहीं था क्योंकि सारा माल असबाब मक्के में ही रह गया था। अगरचे अंसार ने इनकी बहुत ही मेहमान नवाजी की, लेकिन महाजिरीन देर तक दूसरों के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते थे। इसलिए इन हालात में अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हल निकाला कि महाजिरीन और अंसार के दरमियान रिश्ता अखुवत कायम करके इन्हें आपस में भाई भाई बना दिया। एक दिन आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हो के मकान में अंसार और महाजिरीन को जमा फरमाया और अंसार को मुखातिब करके कहा, ये महाजिरीन तुम्हारे भाई हैं। फिर महाजिरीन और अंसार में से दो दो लोगों को बुलाकर फरमाया कि ये और तुम दोनों आपस में भाई हो। आपने इरशाद फरमाया, ये रिश्ता अखुवत बिल्कुल भाई जैसा बन गया। चुनांचे अंसार ने अपने महाजिर भाइयों को अपने घर लेकर जाकर एक एक चीज़ उनके सामने रख दी और कहा, आप हमारे भाई हैं, इसलिए हमारे घर का सारा आधा सामान आपका ही है। इसलिए शायर ने कहा है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अय्यास, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अय्यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवास। प्यारे भाइयों, तो क्या हम अंसारो महाजरीन की तरह एसारो कुर्बानी देकर महंगाई के इस बढ़ते हुए तूफ़ान की रोकथाम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मौजूदा सूरत हाल में उसवा-ए हसना को सामने रख कर हम अपने मुस्तहिक और रिश्तेदारों की मदद नहीं कर सकते? क्यों नहीं? हमें ये बात हमेशा मद्देनज़र रखनी चाहिए कि आज के दौर में हम साहिब हैसियत हैं तो हमें अपने गरीब रिश्तेदारों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए या इनके लिए ऐसे असबाब मुहैया करने चाहिए जिनसे वो अपनी मुश्किलात को कम कर सकें। जो साहिब हैसियत हैं इनको चाहिए कि अल्लाह के दिए हुए माल से अपने सफ़ेद पोश रिश्तेदारों की मदद ज़रूर फरमाएं। और रिश्तेदार जो अपने मुंह से नहीं कहते या नहीं कहना चाहते या नहीं कह पा रहे कि हम किन मुआशरती मसाइल का शिकार हैं, इनके साथ एसार का मामला करते हुए अपनी कमाई या तनख्वाह में से एक मखसूस हिस्सा इन रिश्तेदारों को दे दिया करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि यह मुश्किल वक़्त आप पर नहीं आया, क्योंकि मुसीबत या मुश्किल किसी की ज़िंदगी का भी हिस्सा बन सकती है। लेकिन अब ये बात सामने आती है, यहाँ ये लोग भी हैं जो कहते हैं हम अपने रिश्तेदारों की मदद तो कर दें लेकिन उन्हें आदत पड़ जाएगी। हमने पहले भी बहुत से लोगों की मदद की है लेकिन अब इनको आदत पड़ गई है, हर महीने मांगने आ जाते हैं, अपने हों या बेगाने हम किस किस को दें। तो आज आपकी ये मुश्किल भी आसान कर देते हैं। जो साहिब हैसियत हैं और अपने रिश्तेदारों की मदद करना चाहते हैं तो इनको चाहिए अपने करीबी रिश्तेदार जो मुस्तहिक हैं उनके घर जाएं और बाहमी मशवरे से इनके लिए असबाब मुहैया करने की कोशिश करें। यानी मिसाल के तौर पर किसी कंपनी से माल ख़रीद कर इन्हें पैकिंग या सेलिंग के लिए दे दिया जाए, जिससे अफराद खाना भी मुआशी हालात को बेहतर करने का सबब बनेंगे। मसलन कोई ऐसी मशीनरी लेके दी जाए जिससे वो बासानी घर में सामान तैयार कर सकें। अफराद खाना में से अगर किसी को खाना अच्छा तैयार करना आता है और ख़ानदान वाले उसकी तारीफ़ करते हैं तो इन्हें कहें कि आप सिर्फ़ टाइम पे खाना बना दिया करेंगे तो बाकी सारे मराहल हम खुद तय कर लेंगे। तो आप अगर वो राज़ी हो जाएं तो आपको चाहिए कि आप किसी कंपनी से रब्ता करके इनके रोज़गार का सबब बन जाए। अगर घर के तमाम अफराद मिलजुल कर काम करेंगे तो मुआशी हालात इनके बेहतर हो जाएंगे और सफ़ेद पोशी का भरम भी रह जाएगा और इन्हें किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा। किसी दाना का कौल है ना कि अगर आपने किसी की मदद करनी है ना तो उनको मछली मत दो, उनको मछली पकड़ने का तरीका सिखा दो। यानी रुपए पैसे से मदद करने की बजाय इनको वसाइल मुहैया कर दो ताकि अपना वो बोझ खुद उठा सकें। अल्लाह करे हमारी कोई बात आपके दिल में उतर जाए और हम इस महंगाई के दौर में अपने करीबी रिश्तेदारों
یا مستحق لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، کیونکہ اگر ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ پاک ہماری راہیں بھی آسان فرما دیں گے۔ جزاک اللہ۔